अनुराधा बेनीवाल की ये पहली किताब आज़ादी मेरा ब्रांड राजकमल प्रकाशन से 2015 में आई है। किताब में 188 पेज हैं। वैसे तो श्रृंखला से व्यक्त है कि यह एक ट्रैवल स्टोरी है, लेकिन किताब के नाम में आया शब्द आज़ादी कई बड़े मायनों का पड़ताल करता है। हरियाणा की एक लड़की यूरोप गई थी। क्यों गई? ना पढ़ने गई, ना नौकरी करने, ना ही वह पर्यटक बनने के लिए, बल्कि एक चीज को महसूस करने, जीने समझने गई, जिसे हर एक इंसान जीव जंतु चाहते हैं, और वो चीज है आजादी। जी हाँ, वह आजादी की सांस महसूस करने गई थी। एक सांस जिसका समय, स्थान, कारण सब कुछ उसने तय किया था। उस लड़की का नाम है अनुराधा बेनीवाल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में अनुराधा बेनीवाल की फायर ब्रांड किताब आजादी मेरा ब्रांड। तो करेंगे सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, और बेल आइकन के साथ, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। अनुराधा यूरोप के 13 शहरों में अनजान लोगों के घर रुकी, अनजान लोगों के साथ कार में लंबी यात्रा की, और अपनी इसी यात्रा से बनी है ये किताब। लेकिन ये सिर्फ यात्रा पर नहीं है, ये एक उम्दा पुस्तक है, एक सवाल है, जज्बात है। हम अपने देश की राजधानी में देर रात अकेले टैक्सी लेने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन अनुराधा बेवक्त रात के किसी भी पहर टैक्सी लेती है। प्राग में जब आधी रात को टैक्सी लेकर लेखिका ड्राइवर से वहां लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सवाल करती हैं, तो ड्राइवर उनका यह सवाल समझ नहीं पाते। वे किस तरह की असुरक्षा की बात कर रही हैं? बेहद खुलकर पूछने पर जवाब मिलता है कि दिल्ली जैसी कोई घटना यहाँ पिछले 40 सालों में नहीं हुई। असल में लेखिका उस अनजान चीज को अपने देश की हवा और मिट्टी से मिला देना चाहती है, पर थक हार कर वापस आने पर भी उसे वह चीज नहीं मिलती। वो लिखती है, चीखते चीखते अब मैं रोने लगी थी। मैं वो चीज लिए बिना नहीं जाऊंगी। मैं रास्ते में चलते चलते लोगों से वो चीज मांगती रही, प्लीज मुझे वो चीज दे दो। मैं अपने देश ले जाना चाहती हूँ, मैं अपने देश में जीना चाहती हूँ। वैसे चलना वैसे ही चाहिए, चाहे वो मनुष्य मर्द हो या औरत, बेफिक्र, बेपरवाह, स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्रता के एहसास से। लेखिका यानी अनुराधा जानना चाहती है कि लाखों मील की दूरी पर बसे देशों में आखिर ये क्या चीज है जो वहां की महिलाओं को इतनी आजादी, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, बेपरवाही और बेफिक्री देती है। किताब शानदार तो है, साथ ही फायर है लड़कियों के लिए, और जितना जरूरी ये लड़कियों के लिए है उतना ही लड़कों के लिए भी, क्योंकि ये किताब सारे सवाल करती है आपसे और अपने समाज से, जो संस्कृतियों और परंपराओं के नाम पर लिपटे हुए उन बंधनों को देख पाती है, जो आज भी अपने देश में अधिकांश लड़कियों को आजादी महसूस ही करने ही नहीं देता। क्यों नहीं चलने देते हो तुम मुझे? क्यों मुझे रह रहकर नजरों से नंगा करते हो? क्यों तुम्हें मैं अकेली चलती नहीं सुहाती? मेरे महान देश के महान नारी पूजको, जवाब दो। मेरी महान संस्कृति के रखवालो, जवाब दो। मैं चलते चलते जैसे चीखने लगती हूँ। वह समाज सड़ चुका है। वो कल्चर जो अकेली लड़की को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकती, वो गोबर कल्चर है। उस पर तुम कितने ही सोने चांदी से वर्क चढ़ाओ, उससे बास नहीं रुकेगी, बल्कि और धसोगे। मेरी बात सुनो, इस गोबर को जला दो। हम कहां और किस रास्ते पर हैं, ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करती है ये किताब। मेरा मानना है कि अगर किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो इसे जल्दी से पढ़िए। सवाल करो इस महान देश से कि दुनिया को ज्ञान और ध्यान देने वाले राष्ट्र इतने गलत रास्ते पर हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कब कोई भी लड़की रात को 2 बजे अपने देश में बिना किसी डर के घूम सकेगी? हालांकि अनुराधा ने शायद किताब लिखने से पहले फिल्म नगरी यानी कि मुंबई की जिंदगी को समझने से चूक कर दी,
क्योंकि मुंबई में रात में क्या किसी भी वक्त किसी भी ड्रेस में लड़कियां आजादी से घूमती हैं, बल्कि रात में शूट करती हैं, कैमरा करती हैं, मेकअप करती हैं और फिर देर रात अपने छोटे कमरे या फ्लैट में आती हैं। हालांकि बैंगलोर की रातें भी कुछ ऐसी हैं। फिर भी अनुराधा की किताब 75% भारतीय समाज के सच को जरूर सामने लाती है। अनुराधा की किताब आजादी मेरा ब्रांड एक ट्रैवल स्टोरी की तरह ही लिखा गया है, लेकिन यह समाज से गहरे सवाल और लड़कियों की जिंदा दिली की बात करती है। पूरी किताब लड़कियों के सम्मान के साथ जिंदा रहने, अपनी निष्ठा और स्पेस खोजने की वकालत करती है। सब कुछ भूलकर घूमने की याद करती है। सिर्फ घूमने के दम पर अनुराधा खुद लड़कियों और पूरे समाज की सोच बदलने की बात करती है। तुम चलोगे तो तुम्हारी बेटी भी चलेगी और मेरी बेटी भी। जब सब साथ चलेंगे तो सब आजाद, बेफिक्र और बेपरवाह ही चलेगी। दुनिया को हमारे चलने की आदत हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो आदत डालनी पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए विद बेल आइकन।